तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि क्रिटिकल कार्ड का इस्तेमाल करने के कारण आपको 50 मिलियन युआन का प्रॉफिट जो है वो हुआ है, जो कि आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र जो है वो कर दिए गए और अभी भी आपके पास में 4 कार्ड जो है वो बचे हैं। जो सुनकर अब जियान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर आकर मैं केवल जो जाओ यहीं उसके लिए गिफ्ट ही जो है वो केवल नहीं खरीद पाया, बल्कि मैंने काफ़ी बड़ा पैसा भी जो है वो बना लिया। सच में यहाँ पर आना मेरे लिए एक अच्छी चॉइस थी। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जियान जो होता है वो झाओ यिंग के साथ में उसके घर पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर जियान जो होता है वो झाओ यिंग से पूछता है कि तुम कौन से फ्लोर पर जो है वो रहती हो, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर मुझे जो एलिवेटर है वो नज़र नहीं आ रहा। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो जियान को बताती है कि इस घर को मेरे जो डैड है उन्होंने बचपन में जो है वो ख़रीदा था। देखा जाए तो ये घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुराना है। इससे अलग हमारे बाकी के जितने भी घर थे वे सभी के सभी गिरवी रखे हुए अभी के टाइम पर केवल यही बचा है। तो जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज सब कुछ इतना करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो झाओ यिंग से बोलता है कि हम लोग चाहे वो ओल्ड क्लासमेट है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच में शुक्रिया अदा की कोई भी ज़रूरत है। तो अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हें ऊपर तक छोड़ने चलूँ। जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो जियान से बोलती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मुझे यकीन है कि जो मोम है वो सीढ़ियों पर ही मेरा इंतज़ार कर रही होगी, तो तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। जो सुनकर जियान मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है, तो हम लोग जो है वो अगली बार मिलेंगे। और अभी इधर उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो झाओ यिंग होती है वो अपने घर पर जो है वो आ जाती है, जहाँ पर कि जो झाओ यिंग की मॉम होती है वो झाओ यिंग से बोलती है कि झाओ यिंग वैंग युआन के साथ में तुम्हारी जो डेट है वो कैसी रही। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हें काफ़ी सारे जो गिफ्ट है वो बाय कर दिए है। जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मॉम, मैंने आपको कितनी बार बताया है कि मैं जो वैंग युआन है उसे पसंद जो है वो नहीं करती हूँ, और ना ही मैं उसके साथ डेट पर गई थी, और जो ये गिफ्ट है ये भी उसने नहीं दिए। जो सुनकर झाओ यिंग की जो मदर होती है वो झाओ यिंग से बोलती है कि झाओ यिंग, तुम्हें यहाँ पर हमारी जो फैमिली की सिचुएशन है वो तो पता ही है कि तुम्हारे जो फादर है वो कितने बड़े कर्जे में जो है वो डूबे हुए हैं, जिसका हमें छुपते छुपते जो पहले से वो बदलने पड़ रहे हैं। अगर तुम वैंग फैमिली के अंदर शादी जो है वो कर लेती हो तो इस चीज़ से हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद जो है वो हो जाएगी, जिसके कारण हम लोग जो है वो ये कर्जे में से थोड़ा बहुत तो पे कर पाएंगे। अगर सच बताओ तो ये जो वैंग युआन है उसे तो मैं खुद भी पसंद जो है वो नहीं करती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी इस टाइम पर जो हमारी सिचुएशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, और हम दोनों की जो फैमिली है वो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। तो अगर कम से कम तुम्हारी वहाँ पर शादी होगी तो तुम अपनी लाइफ को अच्छे से बिता पाओगी। जो सुनते के साथ ही झाओ यिंग जो होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मदर, मैं यहाँ पर अपने लिए एक अच्छी जॉब जो है वो लगातार ढूंढ रही हूँ। मैं सिचुएशन को फिगर आउट जो है वो करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि कोई तरीका मिल सके पैसा कमाने का। और वैंग युआन के बारे में तो आप जानती ही हो, मैं बेफालतू के उसके साथ में अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहती। जो सुनकर झाओ यिंग की जो मदर होती है वो झाओ यिंग से बोलती है कि क्या तुम जॉब कर जो मिलियनों का कर्जा है वो उतारना चाहती हो। क्या तुम्हें लगता है कि ये चीज़ आसान रहेगी? तुम्हें यकीन भी है कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा? मैं जानती हूँ कि वैंग युआन जो है वो एक अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन उसने कहा है कि उसने बाकी सभी लड़कियों के जितनी भी उसकी लाइफ में थी उन सभी से अपना जो कनेक्शन है वो कट कर लिया है, तो इसीलिए तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है। वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मॉम, इस चीज़ को लेकर मेरे ऊपर प्रेशर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वैंग युआन से शादी जो है वो नहीं करने वाली। जो सुनकर झाओ यिंग की मदर उसे रोकते हुए बोलती है कि रुको, मेरी बात तो सुनो। और अब इतना बोलते के साथ ही झाओ यिंग की मदर का जो ध्यान होता है वो झाओ यिंग के गले में पड़े हुए नेकलेस के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है कि अगर इस नेकलेस की बात की जाए तो क्या ये तुम्हारे क्लासमेट ने दिया है, और आखिर तुम्हारा और तुम्हारे क्लासमेट का क्या रिलेशनशिप है? क्या जो वैंग युआन है उसे तुम उसी के लिए रिजेक्ट कर रही हो? मुझे सच सच बताओ। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मोम, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा एक ऑर्डिनरी क्लासमेट है। चूँकि हम लोग जो है वो मिल गए थे तो इसीलिए हम लोग एक साथ में डिनर करने के लिए चले गए। जो सुन के झाओ यिंग की जो मदर होती है वो झाओ यिंग के जो गिफ्ट होते हैं उन्हें देखते हुए बोलती है कि तुम उसे एक ऑर्डिनरी क्लासमेट है वो बता रही हो, जिसने कि तुम्हें इतने सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट जो है वो दिए है और तुम्हारे साथ में खाना खाया है। क्या इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम दोनों एक दूसरे को ऑलरेडी डेट जो है वो कर रहे हो? जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो अपनी मदर को समझाते हुए उसे बोलती है कि मोम, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आप ज़्यादा सोच रही हो। मेरा क्लासमेट जो है वो असल में कुछ ज़्यादा ही अमीर है, और सच बताओ तो उसके लिए तो ये चीज़ें मायना भी नहीं रखती है। जो सुनकर झाओ यिंग की मदर जो होती है वो उसे बोलती है कि झाओ यिंग, कहीं तुम उसे इसीलिए तो पसंद नहीं कर रही कि वो अमीर है। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग होती है वो अपनी मदर से बोलती है कि मोम, अगर मैं उसके साथ में रिलेशनशिप के अंदर भी आऊँगी तो ये उसके पैसे के कारण जो है वो नहीं होगा। मैं उसे पसंद करती हूँ, लेकिन ये चीज़ उसके अमीर होने या फिर ना होने से नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो झाओ यिंग की मदर होती है वो झाओ यिंग से बोलती है कि अभी तुम काफ़ी ज़्यादा यंग हो, इसीलिए तुम प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जिससे तुम प्यार कहती हो उससे पेट जो है वो नहीं भरा जा सकता। मैं यहाँ पर जो कुछ भी सोच रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए ही जो है वो सोच रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें बेफालतू के सफ़र जो है वो करना पड़े। जो सुनकर झाओ यिंग जो होती है वो अपनी मदर को समझाते हुए उसे बोलती है कि मॉम, बेफालतू के इस मैटर के बारे में बात जो है वो कहना बंद कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मुझे क्या चाहिए, इसीलिए मैं अपने रूम के अंदर जो है वो जा रही हूँ। और अब इतना बोलकर जो झाओ यिंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर झाओ यिंग की मदर जो होती है वो झाओ यिंग से बोलती है कि बेवकूफ़ लड़की, मेरी तरह मत बनो। तुम्हारे फादर के साथ में अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने पर आखिर मुझे क्या ही मिल गया?
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के ऊपर आ जाता है, जिससे कि वो छोटी सी लड़की एनी की कॉल आई होती है, जो कि जियान से बोलती है कि हैंडसम बिग ब्रदर, क्या आपने मुझे पहचान लिया। जो सुनकर जो जियान होता है वो एनी से बोलता है कि एनी आखिर तुमने मुझे इस टाइम कॉल क्यों किया, मुझे ये मत कहना कि तुम वापस से अपने घर से भाग गई हो। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो जियान से बोलती है कि बड़े भाई क्या आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, जो मोम है वो मेरे पास में ही बैठी हुई है। और एनी के इतना बोलते के साथ ही जो एन जिन होती है वो जियान से बोलती है, मिस्टर जियान मैं एन जिन जो है वो बोल रही हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कल एनी का जन्मदिन है और ये आपको इनवाइट जो है वो कहना चाहती है और ये इतनी ज़्यादा ज़िद कर रही है कि मैं इसे नहीं रोक पाई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है कि स्पेशल मिशन जो है वो ट्रिगर हुआ है, अगर आप एनी के साथ में खेलने के लिए तैयार हो जाते हो तो तुम्हें डीप इफेक्टिव आई स्किल जो है वो मिलेगी, और अगर तुम मना करते हो तो तुम्हें 2 बैड लक कार्ड जो है वो मिलेंगे। जो सुनकर जियान खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या डीप एफेक्शन आई स्किल, इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई स्पेशल अटैक स्किल है वुमेनों के लिए, जिससे कि मुझे हर हाल में प्राप्त करना चाहिए। और अब इतना सोचकर जो जियान होता है वो एनजिन से बोलता है कि ठीक है, चूँकि एनी का जन्मदिन है तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो जियान होता है वो एनी और एनजिन के पास में आ चुका होता है। और जो एनी होती है वो जियान से बोलती है कि बिग ब्रदर जियान, आपको देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जो सुनकर जियान जो होता है वो एनी से बोलता है कि एनी तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो, और यहाँ पर जो तुम्हारा बड़ा भाई है वो तुम्हारे लिए यहाँ पर जो जन्मदिन के गिफ्ट है वो तुम्हें दिलाएगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा कहना होगा कि तुम जब फ्यूचर में अपनी जो मम्मी है उसे परेशान नहीं करोगी और उनकी बात को मानोगी। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो बोलती है कि ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं मॉम की बात को मानूंगी, तो चलो अब चलकर गिफ्ट को लेते हैं। जो सुनते के साथ ही जो एन जीन होती है वो एनी से बोलती है कि एनी यहाँ पर बेफालतू की बातों को मत बढ़ाओ, तुमने कहा था कि तुम केवल ये जो बिग ब्रदर है उससे मिलना चाहती हो, और अब जरा देखो तो तुम यहाँ पर इनके पैसे को बर्बाद कर जो गिफ्ट है वो खरीदवाना चाहती हो। यहाँ पर इस चीज़ को जिद को रोक दो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मैं बिग ब्रदर जियान से गिफ्ट इसीलिए लेना चाहती हूँ क्योंकि मैं उन्हें पसंद करती हूँ। मॉम आप भी तो बिग ब्रदर जियान को पसंद करते हो ना। और अब इतना बोलकर जो एनी होती है वो जियान से बोलती है कि बिग ब्रदर जियान मैं आपको एक सीक्रेट है वो बताती हूँ, मेरी मॉम जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है क्योंकि वे मेरे ग्रैंड पा से काफ़ी बार आपके बारे में बात जो है वो कर चुकी है, और जिस टाइम पर उन्हें पता चला कि आप आ रहे हो तो वे काफ़ी ज़्यादा खुश हुई थी। और अब एनी की इस बात को सुनकर जो एन जीन होती है वो एनी के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि तुम ये बेफालतू की जो बकवास है वो कहाँ से करना सीख गई। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एन जिन होती है वो जियान को बताती है कि ब्रदर जियान, मैंने यहाँ पर अपने फादर को तुम्हारे बारे में केवल इसीलिए बताया था क्योंकि जो एनी थी वो तुमसे मिलने की जिद कर रही थी, तो इसीलिए प्लीज़ कुछ गलत मत समझना। और अब एन जिन की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए एन जिन जो होती है उसे बोलता है कि सिस्टर एन जिन चिंता मत कीजिए, मैं कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो नहीं समझने वाला। और इतना बोलकर वो एनी से बोलता है कि ठीक है एनी, चलो चलकर अब तुम्हारे लिए जो जन्मदिन का गिफ्ट है उसे बाय करते हैं। और अब जियान की इस बात को सुनकर जो एन जिन होती है वो भी काफ़ी प्यार से जो जियान होता है उसकी तरफ देखने लगती है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो शॉप के अंदर आ जाता है, जहाँ से कि वे लोग गिफ्ट को खरीद रहे होते हैं। और वहाँ पर खड़े हुए लोग उन्हें देखकर बोलते हैं कि जरा देखो तो ये लोग कितने ज़्यादा प्यारी फैमिली है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इन लोगों की जो फैमिली है वो पूरी तरह से फिट है क्योंकि इनके बीच में एक हैंडसम मैन है, ब्यूटीफुल वोमेन है और क्यूट सी बच्ची है। जो सुनते के साथ ही एक और लड़की जो होती है वो बोलती है कि सच बताओ तो मैं भी इसी प्रकार की एक क्यूट सी जो बच्ची है वो चाहती हूँ, और इस प्रकार का हैंडसम और जेंटलमैन हस्बैंड भी चाहती हूँ। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग वहाँ से जाने लगते हैं, और जो एन जिन होती है वो जियान से बोलती है कि जियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर आने के लिए, और जो एनी का जन्मदिन गिफ्ट है उसके लिए भी। और एन जिन की इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो हंसने लगता है, रास्ते पे बोलता है कि अरे ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, एनी की खुशी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। और अब जियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियान के फादर के ऊपर आ जाता है, जो कि वहीं पर मौजूद होता है। और जियान को देखकर वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो जियान है ना, और आखिर इसने जो ये बच्ची है उसे अपनी गोद में क्यों लिया हुआ है, और इसके साथ में ये औरत कौन है। और इतना सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए मन में सोचता है कि अगर इस बच्चे की बात की जाए तो इसकी उम्र कम से कम 4 से 5 साल होगी, तो क्या इसका मतलब जो ये औरत और मेरा बेटा है इन दोनों के बीच में जूनियर हाई स्कूल के अंदर ही वो सब कुछ हो गया था। और अब इतना सोचते ही जो जियान का फादर होता है उसके दिमाग के अंदर उल्टे सीधे जो ख्याल होते हैं वो आने लगते हैं, जिसे देखकर अब जियान का फादर जो होता है वो खुद को संभालते हुए अपने मन में बोलता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा बेटा जियान जो है वो इस तरह का पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर जियान की बात की जाए तो उसे अभी भी जो कार्टून है वो देखना पसंद है, और ज़्यादातर वो घर पर ही जो है वो पड़ा रहता है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि जो जियान है उसकी ये बच्ची होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये औरत जो है वो यहाँ पर मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाने की कोशिश जो है वो कर रही है, क्योंकि अगर इसकी बॉडी को देखा जाए तो ये बिल्कुल जवान है, लेकिन अगर इसके कपड़ों की बात की जाए तो ये देखने में इस तरह की लड़की तो बिल्कुल भी नहीं लग रही, तो फिर आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है।
और अब जियान के फादर के इतना सोचते के साथ ही उसके साथ में खड़ा हुआ एक और बंदा जो होता है वो जियान के फादर से बोलता है कि मिस्टर जियान क्या हो गया, आखिर आप यहाँ पर खड़े होकर क्या चीज़ जो है वो देख रहे हो। और अब इतना बोलते के साथ ही उस बंदे का जो ध्यान होता है वो भी सामने की तरफ जो है वो चला जाता है। और अब सामने की तरफ देखते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो एंजिन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि मिस्टर एंजिन क्या आप यहाँ पर डिनर पर आई हो। जो सुनकर एंजिन जो होती है वो बोलती है कि नहीं, मैं अपनी डॉटर के साथ में यहाँ पर खेलने आई थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान होता है उसका भी जो ध्यान होता है वो अपने फादर के ऊपर जो है वो चला जाता है। जो देख कर अब जियान जो होता है वो अपने फादर के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि फादर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनकर जियान का जो फादर होता है वो बोलता है कि मैं प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करने आया था, तुम बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो जियान होता है वो मुस्कुराते हुए अपने फादर से बोलता है कि फादर मैं तो बस यहाँ पर खेलने आया था। जो उसका जो जियान का फादर होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एन जिन होती है वो भी जियान के फादर के पास में आ जाती है और उसे हेलो बोलते हुए कहती है कि अंकल आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई, मेरा नाम एन जिन है और जो जियान है वो आपके बारे में काफ़ी बातें जो है वो करता रहता है, मैं एन जिन को लेकर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी। जो सुनकर अब जियान का फादर को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में सोचता है कि क्या मेरा बेटा मेरे बारे में इसके सामने मेंशन करता है और ये यहाँ पर घर पर मेरे आना चाहती है। अगर इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो वही है जो कि मैं सोच रहा था, तो फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे कोई भी मेथड जो है वो क्यों ना आजमाना पड़े, मैं यहाँ पर इस परफेक्ट औरत को अपनी बेटी की ज़िंदगी में जो है वो आने नहीं दूंगा। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा इसे अपनी बेटी की ज़िंदगी से निकालने के लिए। और जियान के फादर के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ वो बंदा जो होता है वो जियान के फादर से बोलता है कि मिस्टर जियांग आप और जो मिस्टर एंजिन है क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो, आपने पहले इस चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताया। हमारी जो कंपनी है वो आपके साथ में ही प्रोजेक्ट जो है वो करेगी। और अब उस बंदे की इस बात को सुनकर जो जियान का फादर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर जो ये लड़की है इसकी आइडेंटिटी जो है वो क्या है और जियान और इन दोनों के बीच का आखिर रिलेशनशिप क्या है। सच बताऊँ तो मुझे अब कुछ भी जो है वो समझ में नहीं आ रहा। और अब जियान के फादर के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।